ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम जोरों पर है। हालांकि पहाड़ों पर रेल चलने के लिए अभी 2 साल का और इंतजार करना पड़ सकता है। वर्ष 2026 के अंत तक 82 रेलवे स्टेशन पर ट्रेन चलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि रेल परियोजना के पूरा होने पर चार धाम यात्रा जितनी सुगम हो जाएगी, वहीं पहाड़ों पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। पर्यटन, तीर्थस्थल और आर्थिक रूप से यह पहाड़ी प्रदेश सशक्त होगा। इस रेल परियोजना की देरी होने के कारण पहाड़ों पर ट्रेन चलाने में भी अब देरी होती दिखाई दे रही है। यानी 2024 में रेल प्रोजेक्ट की डेडलाइन रखी गई थी और इसे 2024 तक पूरा हो जाना था, लेकिन अब इसमें 2 साल का समय और लगने वाला है। रेल विकास निगम वर्ष 2026 तक ऋषिकेश व्यासी के बीच ही रेल लाइन बना सकेगा। इसकी मुख्य वजह कोरोना काल के कारण कार्य बाधित होने से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन बिछाने में अधिक समय लग रहा है। उत्तराखंड में खनन कार्य पर रोक का असर भी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर दिखाई दिया है। 16,216 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन दिसंबर 2024 तक यह पूरा होना असंभव है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक सुरंग में बिछाई जाने वाली सिंगल ब्रॉड गेज रेल लाइन की लंबाई वैसे तो 105 किलोमीटर है, लेकिन देवप्रयाग से जनासू के बीच 14.8 किलोमीटर की लंबाई 2 अलग अलग सुरंग बनाई जाएगी। इस डबल ट्यूब टनल में गाड़ियों की आने जाने के लिए अलग अलग ब्रॉड गेज लाइन बिछाई जानी है। रेल प्रोजेक्ट के तहत 127 किलोमीटर की सुरंग बनकर तैयार हो गई है, लेकिन फिलहाल सिर्फ 40% के काम में समय लगने की आशंका ज्यादा जताई जा रही है। ये बचा हुआ 40% के काम में ज्यादा समय लगने वाला है। यह रेल परियोजना एक तरह से उत्तराखंड की तकदीर को बदलने वाली साबित हो सकती है। इससे जहां चार धाम यात्रा की तस्वीर बदल जाएगी, वहीं पहाड़ों पर लोगों को सुविधा भी मिलेगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस परियोजना की शुरू होने से जहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है, वहीं भविष्य में रेल चलने पर भी रोजगार के साधन उपलब्ध होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों और पहाड़ी व्यंजनों को भी नई पहचान मिल सकती है। इस रेल लाइन प्रोजेक्ट का काम काफी तेजी से चल रहा है। यह देश की सबसे लंबी रेल सुरंग भी होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 12 स्टेशनों में से 2 स्टेशन ही जमीन के ऊपर बनाए जा रहे हैं, जबकि 10 स्टेशन पहाड़ियों के नीचे ही होंगे। इस रेलवे लाइन में लगभग 105 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। 15 किलोमीटर लंबी इस रेल सुरंग की परियोजना के पूरा होने के बाद ऋषिकेश से कर्णप्रयाग केवल 2 घंटे में पहुंचने का संभावना जताया जा रहा है। इस सुरंग से बद्रीनाथ धाम का सफर भी आसान हो जाएगा। तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही यातायात सुगम होने के कारण अन्य पर्यटन स्थलों के लिए भी पर्यटक की संख्या में वृद्धि होगी। बीच रास्ते में पड़ने वाले पहाड़ों पर भी स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रोजेक्ट पूरा होने से केवल ऋषिकेश कर्णप्रयाग की दूरी ही कम नहीं होगी, बल्कि बद्रीनाथ धाम का सफर भी 2 घंटे का रह जाएगा। वर्तमान में कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ धाम पहुंचने में लगभग 4.5 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन इस रेल परियोजना के बनने से यह सफर घटकर 2 घंटे का ही रह जाएगा। ऋषिकेश से मात्र 4 घंटे में ही बद्रीनाथ धाम पहुंचा जा सकेगा। यह रेल परियोजना 12 स्टेशन, 17 सुरंग और 35 पुलों के साथ बन रही है। चमोली के गोचर में 2 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। यहाँ पर अप्रोच रोड, रेल, रोड ब्रिज बनाने का काम भी साथ साथ में चल रहा है। 16,216 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट में 126 किलोमीटर सिंगल ट्रैक रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, वाकई में इस रेल प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद आम लोगों को बहुत ही ज्यादा सहूलियत होने वाली है और साथ ही साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यही है कि अभी और 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के तहत आने वाले नए नए अपडेट को इस चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखाता रहूंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इसी तरह आप सभी के लिए न्यू अपडेट वीडियो लाता रहूं। और कर्णप्रयाग को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी कहते थे पहाड़ के लोगों को तो रेल देखना भी दुष्कर होता है। अब रेल पहुंच रही है। पहाड़ों पर
रेल का ये बड़ा काम पूरा हो जाएगा। 4-4, 5-5 पीढ़ी ने इंतजार, 5-5 पीढ़ी के इंतजार का उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लगे हुए